श्री राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री राधा विनोद बिहारी की जय। ऑल वैष्णव आचार्य की जय। श्री Rajiv Goswami की जय. So today we have a disappearance day of Shri Rajiv Goswami Pad. So we should share some glories of him on this day. So I would like to share some katha about Shri Rajiv Goswami in Hindi and in English both. We will be translating as well. आज श्री राजीव गोस्वामी जी का तिरुगा महोत्सव है और उनके बारे में पढ़ के उनसे प्रेरित होकर अपने गोस्वामियों का ये जो नॉलेज है वो पास होना चाहिए आगे तक। तो हम एक चीज़ थोड़ी सी कथा उनके बारे में शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आगे भी हम स्प्रेड कर सकें। बहुत ठंड है, मैं वृंदावन में बैठा हूँ आज। मेरा जो जहाँ रहता हूँ मैं अपार्टमेंट में वो टॉप फ्लोर पे है, तो सॉरी मुझे कंबल ओढ़ के बैठना पड़ रहा है। तो पढ़ते हैं। भक्तमाल में ये स्टोरी है जो लिखा हुआ है उनके बारे में, श्री राजीव गोस्वामी के बारे में आपसे शेयर करता हूँ। श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गंभीर, बेला भजन सुपक्व कसाय न कबहू लागी, वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणनी अनुरागी, पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो, सदग्रंथि को सार सबे हस्तामल कीनो, संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ रस रास्क पासक परम धीर, श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गंभीर। So what is the meaning? The meaning is श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सरोवर के समान हुए। दृढ़ नियम पूर्वक भजन साधन ही इस सरोवर का सुदृढ़ तट है। इसमें कभी भी माइक विकार रूप काई नहीं लगी है। तो श्री जीव गोस्वामी he was like a pound who was accepting or we can say who came to accept the essence of bhakti from the Shri Rupa Goswami and from Sanatan Goswami. And Shri Jiv Goswami is a kind of pound which is without kai. You know, there are some green. If you have some water collector somewhere in pond or river, they have some green. We call it kai in Hindi. So it is far without the kai, means the sky is Maya. So Shri Rajiv Goswami was something like a bound to accept bhakti without any Maya in his heart. आपने अखंडवास किया श्री प्रिया प्रीतम युगल के श्री चरणों में आपका परम अनुराग था। ग्रंथ लिखने में आप प्रत्येक पत्रों पर चित्त देकर अघट अर्थात न्यूनाधिक दोष रहित समान अक्षर लिखते थे। And he did the Akhand Vrindavan Bas, means he was living in Vrindavan permanently, never leaving the Vrindavan and just worshipping the lotus feet of Shri Radharani and Lord Krishna in Vrindavan Dham. And he was very interested and expert in writing the books and the lipis, the pothis, writing the literature regarding bhakti and shastra, which he was instructed by the Rupa Goswami, Sanatan Goswami or Mahaprabhu. And he used to write something without any offense or something like which cannot hurt to others. समस्त सदग्रंथों का सार आपको हस्तमल कवत या था, अर्थात आपके सबके सार सिद्धांत का आपको सम्यक बोध था। जिज्ञासुओं की संदेह रूपी गांठों को खोलने में अर्थात संदेह का सर्वोत्त भावे निराकरण करने में आप परम समर्थ थे। रास रस अर्थात परम उज्ज्वल श्रृंगार रस के आप उपासक थे तथा परम शांत दांत एवं विवेकवान थे। So he was very expert in solving the problem of the other devotees regarding the bhakti, regarding any shastra or something like that. He was like very much brilliant in that. And if anybody has doubt, he would be able to help him and speak it about. And he was the worshipper of Rasa Ras, means the highest ras, Shringar Ras, which is the highest worship of the devotion of the divine couple, and he was the expert in it. श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के छोटे भाई श्री अनुपम बल्लभ जी के सुपुत्र थे।
विशेष चरित्र आगे देखिए, सर गंभीर। कहने का भाव यह है कि जैसे चारों ओर से जल सिमट कर सरोवर में भरता है, यथा सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिमी सद्गुण सज्जनहि आवा। उसी प्रकार रूप गोस्वामी, रूप सनातन प्रभृति गुरुजनों का भक्ति भाव समेट कर श्री जो जीव गोस्वामी के हृदय स्थल में भर गया था। अतः जीव गोस्वामी सर गंभीर कहा। गंभीर कहने का भाव यह है कि सरोवर जितना ही अधिक गहरा होगा उसमें उतना ही अधिक जल अटेगा, और जितना ही अधिक जल रहेगा उतना ही वह जल निर्मल रहेगा। जल कम में ही नाना प्रकार के दोष आते हैं, उसी प्रकार से हृदय जितना ही अधिक भक्ति भाव में रहेगा उतना ही अधिक भक्ति भाव का संग्रह हो सकेगा, और उतना ही अधिक माइक दोषों से अलग रहेगा। हीन साधना में ही माया भय रहता है, पुनः अघात सरोवर में ही सभी जलचर सुखी रहते हैं। यथा सुखी मीन जे नर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। उसी प्रकार अगाध भाव पूर्ण हृदय में ही समस्त सद्गुण एवं साधन सुव्यवस्थित रहते हैं। So the same thing has been said here that Jiva Goswami could collect a lot of bhakti in his heart. So he is compared here as a big pond, very deep pond, which can collect the water, the purified water from Sri Jiva Goswami and from the Sri Sanatan Goswami he could collect, and well, he was so deep, so he could collect a lot of water. So if the water is deep and a lot, it is always pure. And if in a small pond or the river, the water is little bit or like not deep, then it will be, there are some obstacles or let's say problems or impurities in that water. So Srila Jiva Goswami was like very deep water pond with beautiful purified water, and he don't have any kind of obstacles or some like impurities in his heart for the Krishna and the worshipping and shastras or service. So पूर्व कहा गया है कि जीव गोसाई सर गंभीर, तो सरोवर के चारों ओर एक सीमा होती है जिसके अंदर जल भरा हुआ रहता है, जिसे तट व किनारा कहते हैं। यहाँ किनारा क्या है, तो इस पर कहते हैं बेला भजन। भाव यह है कि हर समय भजन में लगे रहना ही भक्ति जल को बहने से सुरक्षित रखने वाला किनारा है। जैसे किनारा टूटने से जल बह जाता है, वैसे ही भजन में प्रमाद होने से भक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अतः तट को पक्का होना चाहिए जिसमें बल, जिससे जल बढ़े नहीं। उसी प्रकार से भजन साधन दृढ़ नियम होना चाहिए, यथा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नियमा। अतः कहते हैं कि बेला भजन सुपक, अर्थात जीव गोस्वामी अत्यंत दृढ़ नियम पूर्वक भजनरत थे, अतः हमेशा भक्ति से भरपूर थे। श्री जीव गोस्वामी he was always fulfilled with bhakti, something like a small pond, but if it is if the all the bank of it is the out layer of this pond is so weak, then the water can go out from the pond cannot hold the water in it. The water will make some way and it will go somewhere, so and the pond will destroy. But similarly, the Jiva Goswami, he was so much powerful in his bhajan and bhakti that he could continuously be he could do his bhakti on regular basis with all the principles and whatever the order he received from the Guru. So then there was no there was no chances of losing the bhakti, because similarly, if the water is going out from the pond, there is no water in it, water will flow away because the banks are not powerful to hold the water. Similarly, if we are not doing the bhakti properly on the proper basis, then the bhakti will run away, it will become weak. So Jiva Goswami was very strong in keeping the bhakti strong. जल में धूल मिट्टी कीचड़ आदि के संयोग से काई लग जाती है, जिसमें जल दूषित हो जाता है, अपेय हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। जब किनारे भी काई से आक्रांत हो जाते हैं तो वहाँ भी फिसलने का बड़ा भारी भय होता है। उसी प्रकार से जब भक्ति में रजोगुण आ जाता है तो हृदय में मान प्रतिष्ठा आदि की वासना उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके लिए अनेकानेक प्रकार के छल दंभा भी करने पड़ते हैं। यही भक्ति जल में
काई का लगाना है। ऐसी मान प्रतिष्ठा, छल, दंभादि युक्त भक्ति अग्राह्य है। जैसे काई से युक्त दूषित जल पीने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होकर शरीर का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार से वासना वासित छल दंभादि युक्त भक्ति का स्वांग आत्मा को हनन करने वाला होता है। काई लगे सरोवर में जलपान की इच्छा से जाने वाले को जल की प्राप्ति से पहले ही फिसल कर गिरने का भी भय रहता है। वैसे ही जल दम्भ युक्त भक्ति साधना करने वाले के द्वारा भक्ति प्राप्ति से पूर्व ही पतन होने का भय होता है। जिस सरोवर में के जल तथा उसके किनारे में काई नहीं लगी होती है, उसका जल अत्यंत निर्मल एवं परम गुणकारी होता है। सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती है एवं असंख्य जीव उससे तृप्ति एवं तोष पाते हैं। उसी प्रकार सकल कामनाहीन भक्ति परम कल्याणकारी होती है। ऐसे भक्त की सर्वत्र सराहना होती है एवं उसके दर्शन स्पर्श समागति से अत्यंत जीवों का कल्याण होता है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी की भक्ति उत्तमा भक्ति थी, जिससे कभी भी रज का लेश मात्र भी संलिष्ट नहीं हुआ। अतः संपूर्ण विश्व स्वयं गाता है एवं अगणित जीव आत्मा का कल्याण संपादन करते हैं। अतः कहते हैं कि कसाय न कभू लागे। So even on this bank of the pond, if there is some kai in the surface, somebody is going and the surface is slippery, then the person can fall down. So this kai, the green kai, I don't know the right word in English, but you can understand. Something green comes on the layers or down on the surface where the water is collected. So the person can slip on it. So this is the Maya. The sky is compared here in Bhaktimal as a Maya, and it comes when a devotee has ego, a lot of plastic, or doing bhakti for sense gratifications and all. So somehow the Rajogod is coming into the heart, then it will become like that. But the Jeev Goswami was very much strong in that, and he did the Uttama Bhakti. एंड देन वृंदावन आने के बाद आप कभी श्री वृंदावन धाम छोड़कर बाहर नहीं गए। कहते हैं कि एक बार आगरे के में अकबर के विद्वानों के समक्ष यह प्रश्न रखा गया कि श्री गंगा जी बड़ी हैं या यमुना जी। दोनों के समर्थन में विद्वानों ने पुष्कल प्रमाण प्रस्तुत किए, परंतु निश्चय निर्णय कुछ भी नहीं हो सका। तब विचार विमर्श हुआ कि इसका निर्णय किससे कराया जाए। तो यह बात लोगों ने स्वीकार की है कि वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी महान पंडित हैं, वे जो कुछ कहेंगे हम सब लोगों को मान्य होगा। तब अकबर ने श्री जीव गोस्वामी को आगे बुलवाने के लिए अपने खास कर्मचारी को भेजा। जब श्री गोस्वामी पाद ने अपनी स्थिति स्पष्ट की तो बादशाह की ओर से इस प्रकार से व्यवस्था की गई, जिसमें आप दिन में ही आगरा से वृंदावन वापस आ गए। तीव्रगामी घोड़ों से जूती बग्घियों की व्यवस्था की गई। एक बग्घी पर बैठकर चलते और दूसरे घोड़े थक जाते तो उस बग्घी और घोड़ों को छोड़कर दूसरी बग्घी पर बैठ जाते। इस प्रकार पूरे मार्ग पर यथास्थान बग्घियाँ खड़ी थीं। एक को छोड़कर दूसरी पर बैठते अतिशीघ्र आगरा पहुँचे। बादशाह ने आपका बड़ा स्वागत किया और फिर अपना प्रश्न आपके सामने भी दोहराया। श्री जीव गोस्वामी ने बड़े ही पांडित्यपूर्ण से ढंग से प्रथम तो श्री गंगा जी की महामहिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर लोगों को यही लगा कि ये श्री गंगा जी को ही श्रेष्ठता का गौरव प्रदान करेंगे। परंतु अंत में आपने कहा कि श्री गंगा जी भगवान के पद को धोवन है, परंतु श्री यमुना जी तो उनकी पटरानी है। अतः अब आप लोग स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि कौन बड़ा है। आपके इस कौशलपूर्ण निर्णय से पंडित समाज बहुत ही प्रसन्न हुआ। सबने आपका महान अभिनंदन किया। फिर आप पूर्ववत श्री वृंदावन आ गए। अतः दृढ़ वृंदावन वास कहा। श्री जीव गोस्वामी के उक्त निर्णय को एक कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। ब्रह्मा के कमंडलते शंभु जटा मंडलते प्रचंड गिरी खंडनते धारा त्यों बहत है। तीनों लोग पावन को आपदा नसावन को जाके गुड़गावन को बाणी यों चहत है। कहें कविराई सुर असुरही पूजे जाही सुर धुनि कहें दुख पाप ना रहत हैं। जमुना की महिमा कही परे न याते कछु गंगा पग पानी ताको पटरानी कहत है। So once there was some discussion about the Ganga or Yamuna, which is the greater. So Akbar, the king, Mughal king, he used to be in Agra ruling from there, and they were discussing about it.
And finally, the members of the court decided that there is a one very high qualified brahmana in Vrindavan known as Srila Jeev Goswami. We should invite him, but Srila Jeev Goswami could not go to out of Vrindavan. He could not go to Agra, so it was decided that he would go and come back before the evening. So the king managed on the different steps, different horse carts, many until Agra, from Vrindavan to Agra, until Agra. So the one horse will get tired, then another horse will ride, and then another horse will ride, so that the Jeev Goswami can come back to Vrindavan before the evening. So his Vrindavan Vas will not break. Vrindavan Vas, living in Vrindavan without going out of the Braja. It is a big, very big achievement of a devotee. So he did the show, and then he went, and there was a lot of welcoming by the king's side. The Mughal Akbar, he was a nice devotee. We have other stories about Akbar also in Vrindavan. He used to come Vrindavan and do he got mercy of Swami Hardas Ji Maharaj, who was the incarnation of Lalita manifested Banke Bihari in Nidhivan. So the king welcomed the Jeev Goswami, and Jeev Goswami went into the court, and he was very much welcomed and nicely invited. So the discussion started, and Srila Jeev Goswami started to speak the glories of Shri Ganga. And he explained in such a nice way that everybody thought that Srila Jeev Goswami will give all the credit to the Ganga Ji. And he started about Ganga, glorifying the Ganga in such nice words. So all was thinking that he will give the cup to the Ganga, that Ganga is the greater than Yamuna. But later he said that Shri Ganga is washing the feet of Lord, but Shri Yamuna Ji is his Patrani, means something like a wife, on the level of wife, Shri Yamuna. So when I'm reading the Yamuna now, and on my laptop there's appearing the picture of Shri Yamuna Ji, Shri Yamuna Maharani ki jai. So then he said, now you all can decide that which is greater, Yamuna or Ganga. So it was decided that Yamuna is greater than the Ganga. श्री जीव गोस्वामी बड़े ही सिद्ध हस्त लेखक थे, अगाध पांडित्य एवं अपार भाव परावर होने के कारण वाणी का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं होता था। फलस्वरूप कागज के एक पृष्ठ पर लिखने के बाद उसे सूख जाने पर ही दूसरे पृष्ठ पर लिखें। इतना विलंब आपसे सहन नहीं होता था। जब एक पृष्ठ पर लिख लेते तो उसे सूखने के लिए रख देते और तीसरे पृष्ठ पर लिखना प्रारंभ कर देते। फिर जब पहला पृष्ठ सूख जाता तो उसके दूसरे पृष्ठ पर लिखते। विशेषता यह थी कि एक अक्षर भी घट बढ़ नहीं होता था। यह बहुत कौशल की बात है, सर्वसाधारण के वश की बात नहीं। आपका अनुमान इतना सही होता था कि दूसरे पृष्ठ पर इतनी सामग्री लिखनी है, उतना छोड़कर आगे का विषय तीसरे पृष्ठ पर लिखते थे। फिर तीसरे पृष्ठ को सूखने के लिए रख देते थे और दूसरे पृष्ठ पर छूटा हुआ अंश लिखते। इस प्रकार प्रतिलिपि करना सहज है, परंतु आप नवीन स्वरित ग्रंथों को इसी सिद्धांत से लिखते थे। यह अभूतपूर्व चेष्टा था। कहते हैं कि अघट अक्षर चित दीना, means he was such expert in writing, because in those days they have to write on the leaves, and then after writing you have to make it dry, then you have to wait for, and then you have to write on the back side it. So he was saving time with the trick, that first he was writing on the one, then he is writing on the next one, and the first one he's drying, then the time is taking in drying, then he's writing the third one also. Now the first one is dried, then he will write on the back. So he was writing in such a manner that he knew that how much space I have to leave for completing the first copy. So he was very expert according to the writing facility available in that time, which is not very easy for a common man. समस्त सद्ग्रंथों का सार भक्ति है, यथा आगाम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सभी हस्तामल कीनो, इससे यह जाना गया है कि सभी ग्रंथों का आपने सम्यक अध्ययन अनुशीलन किया था और उस सबका तात्पर्य आपके लिए करामल कवत था, अर्थात जैसे आंवला हाथ की हथेली पर रखने से वह पूर्ण रीति से रेशा रेशा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से समस्त सदग्रंथों का सार आपके नेत्र के सम्मुख था। So if you take the
amla fruit on your hand, then you can see the fibers in it very nicely. So something like that. The situation was Jeev Goswami was all the knowledge of the scriptures was in front of his eyes all the time. He has read all the scriptures very nicely and was expert in it. संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, यह भी एक कला है, इसे पंडित कला कहते हैं। श्री नावाजी के श्री कमलाकर भट्टी जी के लिए लिखा है, पंडित कला प्रवीण अधिक आदर ते आरच। श्री जीव गोस्वामी इस कला में परम प्रवीण थे, बड़ी से बड़ी शंकाओं का सहज ही समाधान कर देते थे। अकबर ने पूछा कि इंद्र तो विष्णु के बड़े भाई हैं, विष्णु का एक नाम उपेंद्र है, फिर विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ क्यों बंद कराया? इंद्र ने कोप किया तो गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा के लिए किए और इंद्र को डांट लगाई, ऐसा क्यों? So the Akbar asked the question to the Jiva Goswami that Indra is the elder brother of Vishnu, and Vishnu's one name is Upendra, and Vishnu's incarnation Krishna stopped the yajna of Indra, and when the Indra was angry on Brijvasis, then Krishna lifted the Govardhan, and he was very harsh with Indra. Why? देन जीव गोस्वामी रिप्लाइड, भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जैसे तुम अपने अधीनस्थ देश की समस्त प्रजा को अपने शासन के अधीन रखते हो, वैसे ही भगवान अभिमानियों का अहंकार चूर्ण कर अपने अधीन रखते हैं। इंद्र को अत्यंत अभिमान हो गया था, यथा मोही रहा अति विमाना, नहीं को मोही समाना, ऐसे ही सबको शंकाओं का समुचित समाधान करते हैं। विच मीन्स Lord Krishna is the Swami of this whole world, and he is always protecting and treating everybody is equally. If somebody is getting some proud or ego in it, then he will give them equally punishment and treat them if deservant. श्री जीव गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ बनाए जो कि जीव की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़तापूर्वक छेदन करने में समर्थ हैं। आपकी सेवा में चारों ओर से अपार धन आता, परंतु आप उस धन को यमुना जी में फेंक देते। A big point. Shri Jiva Goswami wrote a lot of nice grunts, scriptures to help the Jiva soul. And for his service, a lot of money and wealth was coming, but he was throwing them in Yamuna, which is not possible nowadays. Very hard to find such sadhus. सो द शिष्य सेवकों ने कई बार अनुरोध किया कि धन को श्री यमुना जी में ना फेंक कर उसमें साधु सेवा की जाए तो अच्छा उपयोग होगा। आपने कहा कि किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। एक शिष्य ने कहा कि मैं अच्छे प्रकार से साधु सेवा करूँगा। उसने कहने को तो यह कह दिया, परंतु एक बार जब साधु पर झुंझलाकर एवं क्रोधपूर्वक जोर से कटु वचन बोल दिया, तब श्री जीव गोस्वामी ने उसे समझाया तथा संतों की महिमा बखान किया। फिर आपने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दिया कि तुम सब जब लोग सुबह से शाम तक मधुर बोला करो। आपके अपार चरित्र हैं, आपकी भक्ति भावना का पार नहीं है। आपने परम वैराग्य को धारण किया था, उसका छोर वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। So the ones the devotees is requested that please don't throw the Lakshmi and the wealth in the Yamuna, give it to us, we will do the sadhu seva. But Jiva Goswami said, no, I don't see any kind of quality that these sadhus should be served. They need to become sadhu. And after some time, the same person was fighting and speaking harsh to other sadhu. So Jiva Goswami became very polite and taught him that please be a sadhu, speak very nicely, beautifully, don't speak bad or criticize anybody. So that's how the Jiva Goswami was the highest form of Virakta. He was the purest devotee. श्रील जीव गोस्वामी के पिता परम भागवत श्री अनुपम जी
अनन्य श्री राम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए श्री रूप सनातन ने उनसे कहा, देखो अनुपम, जब हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई श्री कृष्ण चरणाश्रित हैं तो तुम भी कृष्ण की उपासना क्यों नहीं करते? यदि तुम भी कृष्ण भक्त हो जाओ तो हम तीनों मिलकर संग संग भजन करेंगे। अपने बड़े भाइयों के बड़प्पन का ध्यान रखते हुए श्री अनुपम जी ने अत्यंत संकोचपूर्ण पूर्वक कहा, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। फिर सारी रात अनुपम रोते रहे। रोते रोते आँखें सूज गई। जब प्रातःकाल हुआ तो अनुपम ने श्री रूप गोस्वामी सनातन को प्रणाम कर कहा, दादा, मैंने तो अपना सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वहाँ से मन हटाकर और कहीं लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः अब तो आप यही आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही अपना मन लगाता हुआ यह शेष जीवन पूर्ण करूं तथा जन्म जन्म में मुझे श्री राम जी की भक्ति मिले। श्री रूप सनातन पाद जी उनकी इस अनन्य निष्ठा पर बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री राम जी के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति का वरदान दिया। ऐसे श्री रामचरण और आगे बड़भागी श्री अनुपम जी के पुत्र हुए श्री जीव गोस्वामी। आपका कृष्ण बलराम के प्रति अनुराग जन्मजात था। बाल्यावस्था से खेलकूद छोड़कर ये सदा पुष्प चंदन आदि द्वारा बड़े ही भावपूर्वक श्री कृष्ण बलराम की सेवा किया करते थे। जिस समय गौरांग महाप्रभु भी श्री रूप सनातन के ऊपर कृपा करके उनके लिए रामकेली ग्राम में पधारे, उस समय इन्होंने भी छिपकर श्री महाप्रभु के चरणों का दर्शन किया था। So such a beautiful story now. So the father of Shri Jiva Goswami was the beautiful Param Mahabhagavat, and he was a devotee of Lord Ram since the childhood, and he was serving Lord Ram. So Jiva Goswami asked him, that your son are serving the Shri Krishna Chaitanya, and they are the devotees of Lord Krishna. Then why are you not serving the Lord Krishna? So the Anupam, the father, was thinking all the night and crying. His eyes became swelled. He swelled all the night. He was thinking about it. So he said in the morning time to the Rup Sanatan Goswami that I have been serving Lord Ram and I have a lot of affection to the lotus feet of Lord Ram. So please bless me. I cannot leave, and I cannot leave Ram and worship Krishna. So please bless me for this bhakti. So Rup Sanatan Goswami gave the mercy blessing to the Anupam for having a lot of love, affection towards the lotus feet of Lord Ram, and such beautiful devotee he was, the father of Jiva Goswami. And he also got a beautiful son, Jiva Goswami, who was the worshipper of Lord Krishna and Balram. So since the childhood, Lord Krishna and Balram was worshipped by the Jiva Goswami. Since childhood, he was worshipping them with chandan, leaves, flowers, and decorating them nicely since the childhood. And when Rup Sanatan Goswami was having the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his village, Ramkeli. So secretly, Jiva Goswami also took the darshan of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. एक बार रात्रि में कीर्तनावेश में कंचित निद्रित होने पर स्वप्न में महाप्रभु का लाखों नारियों के मध्य प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए आपको दर्शन हुआ। स्वप्न दर्शन का तिरोधान होते ही श्री गोस्वामी व्याकुल हो गए। प्रभु का दर्शन पाकर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब बेसुधी में इन्हें श्री कृष्ण बलराम श्री गौरांग नित्यानंद के रूप में दृष्टि गोचरने लग गई। ये युगल के श्री चरणों में लोटपोट हो गए। श्री गौरांग सुंदर ने इन्हें हटाकर हृदय से लगा लिया और पुनः इन्हें नित्यानंद जी के चरणों में डाल दिया। इतने में ये पुनः चैतन्य हो गए। स्वप्न दर्शन की प्रति स्मृति कर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विकल हो उठे। यही इनके गृहता की भूमिका है। अलौकिक प्रतिभा होने के कारण आपके अत्यंत अल्पकाल में ही समस्त व्याकोश का इन्होंने ज्ञान कर लिया। So once in the night when he was sleeping, he saw the Mahaprabhu doing kirtan with a lot of Mataji and Prabhujis, and after this he became so much curious that he became very excited and fell down on the earth. Then he saw Krishna and Balram as a Nityananda and Gauranga. They came and stand up the Jiva Goswami and then they hug him. So this was the base where he got the inspiration to get the renunciation
नृत्य लीला में आप विलास मंजरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वर्णकेत की के समान आपके शरीर की आभा है। शोण पुष्प के समान रक्त वस्त्र धारण करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम के शरीर में विविध अंग राग एवं आँखों में अंजन लगाने की आपकी विशेष सेवा है। योग पीठ में सिंहासन के नेतृत्व कोण में आपकी स्थिति है। जय हो। सो इन नृत्य लीला श्री 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 जीव गोस्वामी इज serving as a Vilas Manjari, and she looks like a golden Manjari with a very nice, beautiful Shon Pushpa, Shon flower, and his service is to decorate Radharani and Krishna, the divine couple, with in the eyes with the kajal he put, and some vivid angrag, different kind of ornaments, and the decorations or something like a painting to the divine body parts of the divine couple. So Shri Jeev Goswami Pad ki jai, Histuruba Mahotsav ki jai, Radharani ki jai, Vrindavan Dham ki jai. I request you, all of you, to please forgive me if I have read something wrong or in something a mistake I have done. And please, if you like this video, please share this and subscribe my channel on YouTube also. Radhe Radhe, Dandavat Pranam.